करोथा कांड और बरवाला कांड याद ही होगा। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। लोगों का ये जो हुजूम है, ये संत रामपाल की आस्था में आए हुए लोग हैं, जो कि धनाना गांव पहुंचे हैं संत रामपाल के सतलोक आश्रम में, जहां हम खुद भी पहुंचे थे। वहां लोगों की श्रद्धा और आस्था देखकर हम भी हैरान हो गए। कोई भावुक हो रहा था तो कोई बेहद ही खुश नजर आ रहा था। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या दिव्यांग, हर कोई संत रामपाल की श्रद्धा में डूबा हुआ था। हमारे गुरु जी का 3 दिवसीय समागम हो रहा है दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में। वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो कैसा लगता है यहाँ पे आना आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे सुकून मिलता है कि यहाँ पे बहुत शांति का अनुभव होता है यहाँ आने से। यहाँ से ऐसा लगता है सतलोक में आ गए, मिनी सतलोक हो जैसे। तो संत रामपाल के बारे में आपके क्या विचार है? बता ही नहीं सकते हैं, ऐसे शब्द ही नहीं है हमारे पास उनका बखान करने के लिए। भगवान है हमारे। आप इतने भावुक क्यों हैं? शब्द नहीं है हमारे पास उनके लिए बोलने के लिए। इतना उपकार कर रहे हैं वो, देखो बाढ़ पीड़ितों के लिए कितना दे रहे हैं, गरीबों के लिए घर बनवा रहे हैं, और हम सब लोग दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। इतना सत्संग करते हैं। मेरी कमर में दर्द था पहले, जब से गुरु जी की नाम दीक्षा ली, हम 2012 के जुड़े हुए हैं, तब से हमको कोई दर्द नहीं है। जी कहाँ से आए आप? मैं टोहाने से आया हूँ। 26 उम्र है मेरी। अच्छा। हाँ जी, लेकिन इनका बड़ा उपकार है। पहले दुख आया करता, टांगों में दुख साफ हो गया, चलने भी लग गए। क्या बदलाव आया आपके निजी जीवन में? जिंदगी में बहुत तकड़ा बदलाव आया है। एक तो पहले किसी से लालच से कोई चीज ले लेते थे, अब वो जहर लगने लग गया। पहले बीड़ी बाड़ी पिए करते, सारी की सारी। अंदर गए तो हमने देखा कि यहाँ कई जोड़ों की शादियां करवाई जा रही थी। पूछने पर पता चला कि ये सभी शादियां दहेज रहित करवाई जा रही थी। कहाँ से जी आप? झज्जर से। झज्जर से हैं? हाँ जी। तो नया जीवन शुरू हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपके पति का? अमित दास। मिले उनसे आप हाँ जी। पहले? हाँ जी। तो क्या जो करवाया गया हुआ आपका कैसा लगा? बताओ। हमें अच्छा लगा। दहेज मुक्त विवाह है, ना कोई लेना ना कोई देना है, परमात्मा की दया से। दहेज नहीं लिया इन्होंने? नहीं लिया 1 रुपया भी? नहीं। क्यों? कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो वो हमें ये प्रेरणा करते हैं कि ना 1 रुपया लेना है ना 1 रुपया देना है। तो वो हमें प्रेरणा देते हैं कि मतलब जो अपना गुजारा होगा वो अपनी कमाई से होगा, किसी के लिए दिए से नहीं होगा। वैसे मतलब किसी के लेने देने से भार चढ़ता है, तो हमें मुक्त होना है, भार नहीं चढ़ाना। थोड़ा आगे जाते ही हमें एक सेवादार मिले, जिन्होंने हमें एक प्रदर्शनी दिखाते हुए बताया कि संत रामपाल ने पिछले काफी महीनों से उन गांवों की विशेष मदद की है जिन गांवों में बाढ़ आई हुई थी। वहां पर संत रामपाल ने बड़ी बड़ी पाइपें और बड़ी बड़ी हॉर्स पावर की मोटरें दी हैं, ताकि उन गांवों में जो पानी खड़ा है वो आराम से बाहर निकल जाए और जो फसल है वो फिर से लहलहा सके। इसके बाद हमने वो पगड़ियां देखी, वो सम्मान पत्र देखे, जो गांव वासियों ने संत रामपाल की टीम को मदद के बाद दिए थे। वैसे ये आप मोमेंटो और शील्ड और पगड़ी जो देख रहे हो, ये जितने भी जो अपने हरियाणा के गांव में, वैसे तो हर स्टेट में जहां बाढ़ आई हुई है, जितने भी गांव में, वहां संत रामपाल जी महाराज ने उनकी तय दिल से यानी भरपूर मदद की है। जितनी ग्राम पंचायत ने डिमांड करी है उससे सवाया करके दिया है सामान। और हम अपने हरियाणा की बात करें, क्योंकि हम हरियाणा में रह रहे हैं, तो हरियाणा में 350 प्लस गांव की यानी मदद हुई है, जितने भी जो बाढ़ से पीड़ित थे। उन्होंने इस खुशी में कि आज बाढ़ की समस्या को देखते हुए, यानी आज भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, हमारे को इस पीड़ा से निकालने के लिए आए हैं। तो उन्होंने सतगुरुदेव जी का मान सम्मान करने के लिए ये शील्ड और मेमेंटो और जो अपनी पगड़ी है, ये भेंट करी है सतगुरुदेव जी के चरणों में। जी, हम आपको संत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज गरीब को या जरूरतमंदों को क्या सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे अब सरकार की हम एक संत रामपाल जी महाराज एक प्रकार से सरकार की हेल्प भी कर रहे हैं। जैसे माँ बाप सरकारी स्कूल में बच्चों को डाल तो देते हैं, बट उनके पास ड्रेस के लिए, स्कूल बच्चों की कॉपी के लिए, पेन पेंसिल के लिए,
स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं होते तो परमात्मा उन्हें जूतों की जगह जूते प्रोवाइड करवा रहे हैं, ड्रेस की जगह पर ड्रेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्टेशनरी की जगह स्टेशनरी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये दिखाया भी गया है कि क्या क्या बच्चों को सुविधाएं दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर ब्लड कैंप लगवाया गया है। यहाँ कम से कम भी 300 यूनिट ब्लड कैंप लोग रक्तदान कर चुके हैं। ये कैंप हमारा, ये जो ब्लड है जो हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब मेडिकल कॉलेज के बच्चों को जिनको चाहिए होता है तो उनको जांच करते हैं, या फिर जो इमरजेंसी में जिनको ब्लड चाहिए होता है उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अफसर साहिब जी, आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 3 दिवसीय अखंड पाठ हो रहा है। वहाँ पे ये डेंटल के लिए हमारे पास ये सेवा लगी हुई है, जहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह जितने भी हैं सारे सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी दवाइयाँ, जितनी भी पर्चे हैं, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। और काफी मशीनें हैं जो सारे डॉक्टर्स उन पे वर्क करते हैं। यहाँ पे आईज का चेकअप होता है। यहाँ पे जितने भी है जो हमारे जगत के भी और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनकी भी सबकी सेवा होती है यहाँ पे। और आइस का भी सारा होता है। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स हैं जो पर्चियां जो लिख रहे हैं और सबका चेकअप होता है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सारी चीजें। फ्री आई चेकअप और फ्री डेंटल चेकअप के बाद हमने उस जगह को देखा जहां पर दूर दूर से महिलाएं आई हुई थी और भंडारे की जहां वो खुद तैयारियां बड़े लगन से कर रही थी, तो वहीं बड़े ही चाव से भंडारे का आनंद ले रही थी। तो आखिर में बस बाहर आते हुए हम यही सोच रहे थे कि संत रामपाल भले ही जेल में हो, लेकिन जो उनके श्रद्धालु हैं वो घटे नहीं हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं।